फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने हेलमेट वेलमेट पहन रखा है। हाँ, इसलिए पहना क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ माताबरी यानी कि त्रिपुरेश्वरी टेम्पल, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और वीडियो देखते देखते मेरे साथ माताबरी का दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं मोटर स्टैंड और अभी रुके हैं हम लोग पेट्रोल पंप में आके। काफ़ी लंबा लाइन है और मेरे स्कूटी में अभी ऑयल लेना है और पेट्रोल लेके फिर हम लोग रवाना हो जाएंगे माताबरी की ओर। देख सकते हो कितने सारे लोग क्यू में खड़े हैं। ये हो गई मेरी बारी और ले लिया मैंने पेट्रोल। और हम मोटर स्टैंड से चलते चलते आगे अभी पहुंच चुके हैं और फिर मैं बीच बीच में आप लोगों को रोड्स भी दिखाती रहूँगी। ये जो है मेरठ मार्केट है, बरतला की ओर आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। और अभी हमने ले लिया है फ्लाईओवर का रास्ता मेरठ मार्केट से, ताकि थोड़ा जल्दी जा पाए। नीचे से जाएंगे और फ्लाईओवर का रास्ता पूरा खाली है, तो हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। और हमने जर्नी शुरू किया है अराउंड 145 के 1:45 PM को हमने जर्नी शुरू किया है। बीच में एक दुकान में रुके गई हूँ एक दुकान पे, ग्रॉसरी स्टोर पे। और यहाँ से मेरे को मोमबत्ती, कपूर और सिंदूर का पैकेट लेना है माता को चढ़ाने के लिए, यानी कि त्रिपुरेश्वरी माता को चढ़ाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है मोमबत्ती और सिंदूर और अभी चल देंगे फिर से माताबरी की ओर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अगरतला का मेन सिटी का रास्ता हमने कर लिया है क्रॉस और अभी आगे बढ़ रहा है विशालगढ़ की ओर। और जाते वक्त मिलेगा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यानी कि त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिस जगह का नाम है सूर्यमणि नगर। और इसको कॉमन लैंग्वेज में यानी कि बांग्ला में लोगों ने बना दिया है इसको सूर्यमणि नगर। तो उस रास्ते की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। वो वाइट कलर का जो बिल्डिंग दूर से दिख रहा है वही है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। और इसको क्रॉस करके थोड़ा जाने के बाद हमें मिलेगा आमदनी विशालगढ़।
यहाँ पे आके वो एंड होता है। कितना सुंदर नज़ारा जाते हुए रास्ते में चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। ये पूरा एरिया टी गार्डन है बस। अभी हम पहुंच गए हैं विशालगढ़ का जो मेन बाज़ार है, उस बाज़ार के रास्ते में। देख सकते हो संडे होने की वजह से थोड़ा कुछ दुकान बंद है, लेकिन काफ़ी दुकानें विशालगढ़ के साथ भी मेरा अलग ही लगाव है। और लगाव का वजह ये है कि मेरे दादाजी का जो घर है वो विशालगढ़ में ही है, मतलब मेरे पापा का जो असली घर है वो विशालगढ़ में ही है। अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 8 पे और 20 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है उदयपुर पहुंचने में, तो बने रहिए साथ में। और अभी तो बारिश भी हो रही है और थोड़ा बहुत मैं भीग भी चुकी हूँ और भीगते हुए मैं चल रही हूँ मातावारी की ओर। वैसे वेदर काफ़ी अच्छा है, बस बारिश और तेज़ ना हो जाए वही भगवान से प्रे कर रही हूँ। कितना सुंदर रास्ता है और कितना सुंदर नेचर, कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। पूरा ग्रीन एंड ग्रीन।
उदयपुर जाते वक्त एक नदी मिलता है जो कि गोमती नदी। ये नदी बनी है, अभी हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ब्रिज को क्रॉस कर लिया है और अभी जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की ओर। जगह को कहा जाता है राजरबाग, जो कि बस स्टॉप है उदयपुर का। तो यहाँ से बस कुछ ही मिनट्स की दूरी है मातावरी। और जाते जाते यहाँ पे एक श्री अनुकूल चंद्र जो अनुकूल ठाकुर है उसका मंदिर भी, उनका मंदिर भी पड़ता है, यानी कि सत्संग। रास्ता इस तरफ सूखा हुआ है और बारिश भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बारिश रुक गया है। बस कुछ मिनट की दूरी है, पहुंचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मातावरी का जो एक छोटा सा डेमो बना हुआ है यहाँ पे। पहुंच गए, मेरा स्कूटी कर दिया पार्क वहाँ पे और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। और ये है एंट्रेंस और यहाँ पे है सारा पेड़ा का दुकान, तो हमेशा हम यहीं से लेते हैं, तो मैं यहाँ से ही लूँगी। ये मैंने ख़रीद लिया है भोग यानी कि पेड़ा, और फूल तो मेरे पास है ही पैकेट में। तो चल दिए आगे मंदिर के ओर। यहाँ पे पूरा स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। तो उसी के बीच के रास्ते से अभी हम ऊपर जाएंगे मंदिर की तरफ। और ये आ गया है एंट्रेंस, तो हम अभी ऊपर चढ़ेंगे। पहले ये पूरा ओपन रहा करता था, आजकल पता नहीं क्यों टीन से बाउंड्री लगा दिया गया है। लगता ना ऐसे नहीं आई सी नहीं आई सी। और यहाँ पे शिव मंदिर है। नहीं आई सी नहीं आई सी। दोपहर का टाइम है इसलिए भीड़ थोड़ा सा कम है। और मंदिर की तरफ पहुंच गए हम। बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं। और ये आ गया मंदिर। तो अभी मैं पहले प्रसाद चढ़ा दूंगी, फिर दिखाते हैं बाकी।
और अभी मैं जा रही हूँ अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने के लिए। ये हाथ में मैंने ले लिया है अगरबत्ती, और वो टेबल जो लगे हैं वहाँ पे जलाना है ये अगरबत्ती और मोमबत्ती। और साथ में मैं कपूर भी लाई हूँ, तो वो भी जला दूँगी। बहुत लोगों ने जला के रखा पर वो बुझ गया है, शायद हवा और बारिश की वजह से। यहाँ पे मैंने जला दिए मेरे कपूर के दिए, और साथ में है अगरबत्ती और मोमबत्ती भी। और हवा की वजह से सब कुछ भून गया है, पर मैंने कपूर जलाया ना, इसलिए अच्छे से जल रहा है। और साथ में एक आंटी आके भी इसी से जला के लेके गई। चलो, मेरे इस कपूर की वजह से किसी का भला तो हो गया। और वहाँ पे देख सकते हो लोगों का कितना भीड़ है मंदिर के सामने। काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेदर भी सही है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। और सबसे ख़ास बात है कि ये त्रिपुरेश्वरी टेंपल में आने से एक अलग ही सुकून मिलता है। और अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा सबसे मतलब क्या बोलूँ, त्रिपुरा में अगर मैं बोलूँ तो सबसे फेवरेट प्लेस मेरा यही है। अलग सा सुकून मिलता है वहाँ मुझे यहाँ पे आने से। मैं अपना लाइफ का सारा प्रॉब्लम, सारा गम, सब कुछ भूल जाती हूँ। अलग ही सुकून है। और ये जो कबूतर आप देख रहे हो ना, ये लोग मन्नत मांग के उड़ा के जाते हैं यहाँ पे। पहले बलि चढ़ाया जाता था बकरी का, पर अभी वो बंद कर दिया गया है। सिर्फ ओकेशनली ही चलाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट के तरफ से। कितना अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया। दिए, अगरबत्ती, कपूर सब जला दिए, और मेरा पूजा भी हो गया है काफ़ी अच्छे से। ये जो जल रहा है, दिल पूरा खुश हो गया मेरा। इतना हवा में भी बहुत ही अच्छे से जल रहा है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है लोगों में ना कॉमन सेंस की बहुत कमी है। देखिए यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है, फिर भी ये अगरबत्ती का इतने गंदे तरीके से मतलब ऐसे ही फेंक के रख दिए। ये है मेरा फेवरेट शंकर भगवान, और ये पुजारी जी बैठे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया है। मैं पहुँच गई शिव मंदिर के पीछे वाले रुद्राक्ष के पेड़ के सामने। तो यहाँ पे लोग अपना मन्नत मांग के जो है छोटा चुन्नी बांध के जाते हैं। मन्नत मांग के छोटा चुन्नी बांध के जाते हैं, तो मैं भी लेके आ गई हूँ चुन्नी बांधने के लिए, और मैं अभी इसमें बांध दूँगी। ये जो दिख रहा है, ये भी मैंने पिछले बार जब आई थी तब बांध के गई थी, जो अभी भी है यहाँ पे, तो मैं अभी दूसरा वाला भी बांध दूँगी। तो ये है मेरा वाला, मैंने अभी बांध दिया है। अभी चल रहा है पूजा, लोग दे रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ पानी की तरफ। वहाँ पे कछुआ और मछली है, तो मैं मछली और कछुए को पहले खिला दूँगी, और इसके बाद खुद चरणामृत लूँगी। मैंने अभी तक सुबह से ना एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, क्योंकि पूजा पूरा संपन्न करके उसके बाद ही मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे भी पेड़ा का दुकान वगैरह सब कुछ है, देख सकते हो आप लोग। पूरा मार्केट है, कुछ ख़रीदना है तो खिलौना वगैरह बच्चे लोगों का वो सब भी है, वो सब भी ख़रीद सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये लोग मछली का खाना बेच रहे हैं, बिस्किट, मूढ़ी वगैरह। जो लोग खिलाना चाहते हैं तो यहाँ से लेके भी खिला सकते हैं। मैं सिर्फ पेड़ा ही खिलाती हूँ, माता को चढ़ा के पूजा करके वही पेड़ा खिलाती हूँ। तो आ गए हम पानी की तरफ, और अभी कछुए को पेड़ा खिलाएंगे। देख सकते हो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये आ गया मछली और कछुआ। यहाँ पे कछुआ है, तो मैं अभी खिला दूँगी। तो मैं अभी कछुए को खिलाने जा रही हूँ। ये देखिए इतना अच्छे से खा रहे हैं, और मैं इसको प्रणाम कर लूँगी अभी। कछुआ आ गया। नो 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 नो।
तो ये आ गया। देखिए इतना अच्छे से खा रहे हैं। सारा कछुआ है, एक के बाद एक आ रहा है। कछुआ देखिए, अरे इधर कछुआ, इधर कछुआ, क्या हुआ? एक बार कछुआ, पीछे से कछुआ। এসে পড়ে একদম। ये सबसे बड़ा वाला आ गया यहाँ पे, खेल रहे हैं आपस में। तुम्हारे नहीं है, कोई नहीं है, ताला दिए रखते। इसको बोल दे এই শান্ত, এই শান্ত। घंटिया है बजाने के लिए, और यहाँ पे जो है बलि चढ़ाई जाती है। कितना भीड़ है, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं माँ को। थोड़ा ही दिखाई दे रहा है, पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा है। पूजा भी ख़त्म हो गया है, मैंने पूजा दे दिया है। अभी मैं जा रही हूँ वापस, और अभी हम चल दिए वापस। हो गया ख़त्म पूजा, घूमना सब कुछ। आई होप कि दोबारा आऊँगी मैं फिर से कुछ दिनों के बाद, अगर माँ का बुलावा आया तो, क्योंकि चाहने से ही नहीं आ सकते, बुलावा आना पड़ेगा। पेड़े के दुकान में रख के जाते हैं, तो आ गई मैं जूता पहनने, और अभी चल दूँगी मैं वापस। जूता पहन लिया है, और ये है एक सिट, और मैं निकल जाऊँगी। आई होप दोबारा कुछ दिनों बाद ही आऊँ मैं।
कल पूरी सब्जी की दुकान पे विश्रामगंज पे, और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो तब कवर नहीं किया था मैंने। पूरी और समोसा और दाल ऑर्डर किए थे, तो पूरी और दाल खा चुकी हूँ। चाय का इंतज़ार है और समोसा प्लेट में है, तो चाय आने के बाद समोसा और चाय मतलब समोसा खाऊंगी, चाय पीऊंगी और फिर चल दूंगी घर की तरफ। और ये आ गया मेरा चाय। अभी चाय और समोसा खाऊंगी, तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में। तो खा के फिर चल दूँगी घर के और तब मिलेंगे वापस घर पहुँच के। माय डियर फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। ये दुकान में मैं आई थी कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, लेकिन ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे है ना केस में, तो सारा एक्सपायर्ड था। दोबारा मैंने बोला तो इन लोगों ने मुझे फिर एक्सचेंज करके दूसरा वाला दिया है। ये है वो शॉप जहाँ पे मुझे एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट मिला था। तो मैंने टिफ़िन विफ़िन खा लिया है। अभी मैं फिर से रवाना हो गई अपने घर के तरफ। अंधेरा है बहुत, इस वजह से मेरा चेहरा चाहे नहीं दिख रहा है। मैं आपको रास्ता भी दिखा देती हूँ, काफ़ी अंधेरा हो रखा है। और अभी टाइम है लगभग 6:55। देख सकते हो आप लोग, रास्ते में भी काफ़ी अंधेरा छाई हुई है। आसमान पूरा काला हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। और मैं जा रही हूँ आगे की ओर, बढ़ रही हूँ आगे की ओर अपने घर की तरफ। अभी विश्रामगंज को क्रॉस कर रही हूँ, तो फिर मिलते हैं। बने रहिए मेरे साथ में जब तक मैं घर ना पहुँच जाऊँ। और फाइनली हमने एंट्री ले लिया है अगरतला में। ये है आमतली एरिया। आमतली का पुलिस स्टेशन जस्ट अभी क्रॉस किया है और आगे बढ़ रहे हैं एकदम अगरतला की मेन सिटी की तरफ। कर लिया है जूट मिल, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के तरफ, यानी कि मेरे स्कूल के जो मतलब रास्ता है उसी रास्ते के तरफ। ये आ गया इसी का थोड़ा ही आगे में इसी का जो केंद्रीय विद्यालय इसी का रास्ता है वो वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ में जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं। और भी थोड़ा रास्ता बचा हुआ है, लगभग 15 मिनट 20 मिनट का। अभी आ गए हैं फ्लाईओवर के ऊपर।
हमारा फ्लाईओवर। ये है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और अभी बज रहा है 8 रात के और आसमान में कितना बादल छाया हुआ है देख सकते हो आप लोग। और मैं अभी आ पहुंची हूँ घर में। तो फ्रेंड्स मैं आ पहुंची हूँ मेरे घर में। आप लोग देख सकते हो मैं घर में पहुंच गई हूँ। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ क्योंकि पूरा दिन भर मतलब जर्नी में ही बीत गया है। जितना टाइम आताबरी में स्पेंड किया उससे ज़्यादा तो जर्नी में ही चला गया। तो अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।